नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जीवजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 का समय हो रहा है और बाजार ने पिछले हफ्ते की जो गिरावट थी उससे विपरीत चाल आज सुबह हम देख रहे हैं। तो पहले कुछ स्तर बता देते हैं आपको। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर का और कच्चे तेल का। सेंसेक्स 71,445 के स्तर पर कामकाज कर रहा है और बढ़त है करीबन 445 पॉइंट की। निफ्टी में स्तर है 21,580 का, बढ़त है करीबन 230 पॉइंट की। बैंक निफ्टी 45,590 का स्तर है, बढ़त है करीबन 730 अंकों की। रुपए में 3 पैसे की कमजोरी देख रहे हैं और स्तर है करीबन 83.15 का $1 के मुकाबले रुपए का। और कच्चे तेल में इजाफा ऊपर की तरफ के दायरे। ब्रेंट कामकाज कर रहा है $84.02 प्रति बैरल पर और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है $78.49 प्रति बैरल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन उसके पहले के हफ्ते की अगर बाजार के ब्यौरा की हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि 21,300 का स्तर जो है वो तोड़ना और उसके नीचे जाकर के बंद देना ज्यादातर मुश्किल होगा। तोड़ तो सकते हैं और वैसा ही हुआ। अंतरा दिवसीय में हमने 21,300 का स्तर तोड़ा, लेकिन बाजार उस दिन जब बंद हुआ था तो 21,300 के ऊपर आकर के बंद हुआ। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये स्तर के नीचे हम बंद देते बाजार निफ्टी तो शायद नीचे का दायरा और बढ़ जाता। और पिछले साल जैसे हमने बताया था, पिछले साल 1-1.5 महीना 21,300 21,500 के बीच में निफ्टी कामकाज कर रहा। और पिछले हफ्ते जब बाजार 21,300 के ऊपर जाकर के बंद दिया तो उसका फल हम ये देख रहे हैं कि आज हम 21,500 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि ये हफ्ता जो है पहले तो काफी मिलाजुला कारोबार उठापटक हो सकती है। इसके 3 मुख्य कारण होंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे भरमार में होंगे इस हफ्ते। काफी सारी दिग्गज कंपनियां और मझौली कंपनियां अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। उसके बाद FOMC की कमेंट्री होगी यूएस में से और 1 फरवरी में दिन होगा जहां पर हमारी माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यूनियन बजट पेश करेंगे। तो बाजार में शायद उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अगर हमने आज कल 21,500 के ऊपर हम टिक पाए तो संभावना यह है कि 21,650 और 21,700 के स्तर भी हम देख सकते हैं। उसके पार जाना निर्भर करेगा ये जो भी परिस्थितियों को हमने आपके सामने रखा है वहां से क्या संकेत आते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे, क्योंकि काफी सारे नतीजे होंगे इस हफ्ते। FOMC बैठक, उसकी घोषणा और माननीय वित्त मंत्री जी बजट में हमारे सामने क्या पेश कर रहे हैं। अनुमान जो बजट से हमें है वो पहले बता देते हैं। तो हमारा अनुमान ये कहता है दोस्तों कि 3 या 4 क्षेत्र होंगे जहां पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का साल है। वोट ऑन अकाउंट, बजट ऑन अकाउंट होगा। ज्यादा घोषणा, ज्यादा परिवर्तन सरकार और वित्त मंत्री जी नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ पहलू होंगे जहां पर हमारी नजर है, जहां पर शायद आवंटन जो है बजट का वो ज्यादातर हो सकता है। तो वो क्षेत्र है रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण यानी कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर इक्विपमेंट्स। इससे साथ भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, सरकारी और निजी क्षेत्र की, और निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों कुल मिलाकर के और इसके साथ साथ रोजगार खड़ा करना, देश की नीतियों में किस तरीके से बदलाव लाना, किस तरीके से विदेशी जो मुद्राएं हैं, खास करके डॉलर फ्लोज जो हैं, उसको हमारे देश में लंबे समय तक लाना, FDI के फॉर्म में या फिर शेयर बाजार में FPI और FI के पार्टिसिपेंट्स को लेकर के, भागीदारी को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये बजट होगा और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों के ऊपर भी ध्यान देंगे। कच्चे तेल पर जहां तक सवाल है दोस्तों, ये जो हूती रेबल्स के द्वारा आक्रमण किया गया था कच्चे तेल के टैंकर के ऊपर, उसको लेकर के पिछले 2-3 हफ्तों में हमने कच्चे तेल में काफी उबाल देखा है। किस तरफ कच्चे तेल के भाव जाएंगे इस परिस्थिति में कहना निर्णायक तरीके से बहुत मुश्किल है, क्योंकि खबर के आधार पर कच्चे तेल फिलहाल कामकाज कर रहे हैं।
और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी बड़ी आक्रामक परिस्थिति जो भी ग्लोबल सप्लाई पाइपलाइंस है कच्चे तेल के, वहां पर न खड़ी हो। और हमारी सरकार और हमारा देश ये प्रयास करेगा कि उस जगह को छोड़ करके बाकी अन्य जो देश है जहां से हम बच सकते हैं हमारी ऊर्जा की जरूरत को लेकर के, कच्चे तेल की जरूरत को लेकर के, तो वो कैसे इंपोर्ट किया जाए। तो शायद ये प्रयास रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव कच्चे तेल में हो सकते हैं। और क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिनों में इतना उछाल देखा है, तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे का स्तर भी देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से खबरों के आधार पर होगा। और उम्मीद रखते हैं कि ऐसी कोई बुरी खबर हमें सुनने ना मिले। जहां तक सवाल रुपए का है, तो दोस्तों 83.45, 83.50 ये कमजोरी का स्तर शायद डॉलर के सामने हम देख सकते हैं। और हो सकता है 83.10 और 83.00 रुपए में मजबूती डॉलर के मुकाबले, ये स्तर हम देख सकते हैं। आने वाले हफ्ते उतार चढ़ाव के रहेंगे और यहां पर कोशिश ये की जाएगी कि शायद ऐसे क्षेत्र पर हम ध्यान दें जहां पर शायद बजट से जुड़ी हुई घोषणाएं हो सकती है। और जैसे हमने बताया, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन है, ऊर्जा वितरीकरण है, ऊर्जा उपकरण है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की यानी कि निर्माण कार्य जो है वो शायद तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है एक बार जब ये जो चुनाव हो जाते हैं और जो नतीजे सामने आ जाएंगे उसके पश्चात। तो आज हमने प्रयास ये किया है दोस्तों के बजट को लेकर के उसको एक आधार बना करके 2 विकल्प आपके सामने रखने का प्रयास किया है हमने। और ये सिर्फ बजट के लिए या छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर बजट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो राय है क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों में निवेश करने की, वहां से चुन के हमने ये 2 जो बजट थीम्स जिसे हम कहते हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन ये लंबी अवधि के लिए, छोटी मध्यम अवधि या फिर बजट के लिए नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। तो पहली कंपनी है निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी KNR कंस्ट्रक्शंस। आज सोमवार की सुबह इस कंपनी पर कुछ खबरें भी थी जिसको लेकर के थोड़ा बहुत सुबह में ऊपरी स्तर भी हमने देखने मिला था। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी सक्षम है और जिस प्रकार से मौजूदा जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए प्रयास होंगे। नए और सारे ढांचे खड़े करेंगे, फिर वो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह जो भी स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की है माफ कीजिएगा, वहां पर हम देख सकते हैं। तो पहली कंपनी जो सुझाव हम कर रहे हैं वो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, KNR कंस्ट्रक्शंस। दूसरी कंपनी दोस्तों ऑटो से जुड़ी हुई, जिसका नाम ज्यादातर हम ना तो चर्चा में सुनते हैं ना फिर इस पर कोई राय दी जाती है, वो है स्वराज इंजिन्स। ये कंपनी डीजल इंजिन, जेनसेट्स वगैरह जो भी ये बनाती है, ज्यादातर ट्रैक्टर्स बनाती है। और कृषि क्षेत्र से हमें अनुमान है कि बजट में काफी कुछ घोषणाएं हो सकती है। और जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ सालों में हमारे भारत कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई बहनों को और जागरूक बनाने की कोशिश की है, अपने खेत में से ज्यादा फसल किस प्रकार से निकाले और उसके लिए आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसकी जानकारी सरकार निरंतर हमारे किसान भाई बहनों को दे रही है। और आधुनिकीकरण ट्रैक्टर से भी जुड़ा हुआ है और ये कंपनी ट्रैक्टर में भी काफी कुछ बड़ा कामकाज कर रही है। तो कुल मिलाकर के समीकरण ये बैठता है कि एक तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है, दूसरी तरफ उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रतिशत में कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और अगर किसान ठीक तरीके से खेत में से कमाएगा तो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार उत्पादन करेगा तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सकारात्मक बात होगी। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 2 विकल्प हमने आपके सामने रखे हैं। निर्माण कार्य से KNR कंस्ट्रक्शंस और ऑटो डीजल ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनी स्वराज इंजिन्स। मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, ये छोटी मध्यम अवधि या फिर बजट को लेकर के छोटी अवधि के लिए नहीं है, ये बजट को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। और इसके लिए आपके पास जरूरी ये होगा कि आपके पास पर्याप्त समय सीमा हो, साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा, जिससे आप अपने निवेश में से अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं बजट हमारे लिए एक सकारात्मक दशा और दिशा लेकर के आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।